सत वो है जिसका कभी नाश नहीं होता। ये पूरी सृष्टि जो कुछ हमको दिखाई दे रही है, इसके पहले भी वो था। ये सृष्टि नहीं रहेगी, प्रलय हो जाएगी, तब भी वो रहेगा। और अभी ये सृष्टि है तो कण कण में वृक्ष, लता, डाल, पात, फूल, जड़ चेतन के रूप में कण कण में वो समाया हुआ है। अर्थात तीनों कालों में जिसकी सत्ता है, पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी होगा। ऐसा कौन है भैया? बोले ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। चित बोले वही घटघटवासी परमात्मा, वही साकार निराकार परमात्मा जिसका कोई आकार नहीं है, जो अभेद्य है, जो निर्विशेष है, जो निर्विकल्प है, वही परमात्मा जब साकार बनकर के आ जाता है, वृक्ष में हरियाली के रूप में प्रकट हो गया, पृथ्वी में सहनशीलता के रूप में प्रकट हो गया, सूर्य में तेज के रूप में प्रकट हो गया, चंद्रमा में शीतलता के रूप में प्रकट हो गया। हमारे अंदर आत्मा के स्वरूप में आकर के वो इस देह में प्रकट होकर इस शरीर का संचालन कर रहा है। तो वो घटघटवासी परमात्मा जब अनेकानेक रूप धारण करके जन जन के मन में, हृदय में और अलग अलग भक्तों के लिए रूप धारण करके आता है, तो वही चित हो जाता है। और तीसरा भगवान का नाम है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? बोले हृदय के अंदर होने वाली ऐसी अनुभूति जिसको शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता। हमने बहुत अच्छा मकान बना लिया, उससे हमें आनंद नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे सोने के लिए बिस्तर लेकर के आ गए, उससे हमें आनंद नहीं मिलेगा। 56 व्यंजन, 36 व्यंजन और 56 प्रकार के भोग हमारे सामने आ गए, उससे हमें आनंद नहीं मिलेगा। आनंद इन सब से सुख मिल सकता है। अच्छा गद्दा हमें सुख दे सकता है, अच्छा मकान हमें सुख दे सकता है, खुशी दे सकता है। 56 भोग, 36 व्यंजन हमें खुशी दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं। लेकिन आनंद तो हृदय के अंदर जब उत्पन्न होता है तो फिर वो शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाता। और वही परमात्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा आनंद स्वरूप है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। परमात्मा कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। और करता क्या है वो सच्चिदानंद परमात्मा? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय का कारण है। उसकी शरण में आने से क्या होता है? सूत जी ने कहा कि तापत्रय विनाशाय। जब आप उसकी शरण में आओगे तो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप उसकी शरण में आते ही समाप्त हो जाते हैं। ये उसकी शरण में आने का फल है। और एक बात और आपको बता दें भैया कि ध्यान रखना, भगवान ने स्पष्ट रूप से ये बात कही है। गीता में भी अर्जुन से भगवान ने कहा, और गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि जब तक भक्त मेरे सम्मुख नहीं आता, मेरी शरण में नहीं आता, तब तक उसका उद्धार संभव नहीं है। कोई सोचे कि मैं बिना शरण में जाए पार हो जाऊंगा, तो इस भ्रम में नहीं रहना, इस भूल में नहीं रहना। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि। 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 जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जन्म कोटि अघनासहि तबहि।
सन्मुख होई जीव मोई जबही, तो जन्म कोटि अघना सही तबही। मेरा संकल्प है कि जब जीव मेरे सम्मुख हो जाता है तो उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के, एक दो नहीं, जन्म कोटि अघना सही, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को उसी क्षण समाप्त कर देता हूं जब मेरी शरण में आता है, मेरे सम्मुख आता है। तो इसलिए शरण में आना, सम्मुख आना अति आवश्यक है। इसलिए परमात्मा की पूजा अर्चना और कथा परम आवश्यक है महाराज। जब तक जीवन में ये नहीं आएगी तब तक कृपा नहीं हो सकती। और यह पावन देह पाकर के भी यदि हम उस परमात्मा की कृपा से वंचित रह गए, उस मनुष्य देह को पाकर भी यदि पशुवत जीवन ही जीते रहे, तो महाराज हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं होगा, केवल पछताना पड़ेगा। इसलिए शरण में आओ, भगवान की शरणागति ग्रहण करो।